कि उस समस्तीपुर में जो उनकी बच्ची है यहाँ की सांसद है, और वो सांसद जो है वो किस तरह से बना है वो आप लोग भी जाने हैं कि वो लोजपा का कभी मेंबर नहीं थी और लोजपा से जाकर टिकट ली। लोजपा ने जब टिकट ली तो वो भी टिकट खरीद कर ही ली, इसलिए यहाँ से वो चुनाव लड़ी। तो आप सोच सकते हैं कि अशोक चौधरी कितना बड़ा घोटालेबाज है। उसके बाद एनडीए के एक और नेता हैं हमारे मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने पहला किस्त जब उन पर जारी किए थे हमारे प्रशांत जी, तो उन्होंने कहा था कि ये 25 लाख रुपया हमने दिलीप जायसवाल जी से पैंचे के तौर पर लिया। तो हमारे प्रशांत जी ने कहा कि पैंचे के तौर पर आप स्वयं लेते, आपके पत्नी के अकाउंट में गया, पत्नी से पिता के अकाउंट में गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि सच्चाई को आप बता दें। उन्होंने समय दिया था, लेकिन जब सच्चाई नहीं आई तब उन्होंने फिर 200 करोड़ रुपया जो उनके अकाउंट पे गया है, 2 करोड़, सॉरी 200 तो उनपे 2 करोड़ रुपया जो गया है इसका हिसाब मांगे हैं। और नहीं तो उन्होंने भी पैसा का उगाही किया है और जिससे अवैध फ्लैट खरीदा है। इन्हीं सभी बातों पर आज हमने प्रेस वार्ता रखा है और हम नीतीश कुमार जी को कहना चाहते हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपने जब इसी तरह का मामला आया था, जब आप महागठबंधन में थे, लालू जी के बेटा आपके साथ सरकार बनाकर बिहार में चल रही थी, तो इस तरह का ही प्रकरण आया था, तो आपने सरकार गिरा दिया था और फिर आपने एनडीए के साथ सरकार बनाया। तो फिर आज आप चुप क्यों हैं? अगर आप चुप हैं तो मानसिक रूप से आप बीमार हैं, और अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो बिहार को बकस दीजिए, और अगर मानसिक रूप से बीमार आप नहीं हैं तो आप इस भ्रष्टाचारी मंत्रियों को पार्टी से निकालिए, तभी हम समझेंगे कि आप न्याय करने वाले लोग हैं। नहीं तो उस समय सिर्फ आप लालू यादव के बेटा को निकाले थे और आप सिर्फ ग्रसित मानसा से निकाले थे। अगर आपकी मानसा सही है तो फिर आप अभी जो ये चारों मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, आप चारों को निष्कासित करें और नहीं तो अपनी सरकार को इस चारों से अलग करें। मंत्री अशोक चौधरी तो 100 करोड़ का मानहानि भी ठोक दिया प्रशांत किशोर के ऊपर। मानहानि ठोकने के लिए अभी आप ही हम पर कोई केस कर सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रशांत जी 100 मीडिया के सामने और करीब 10 से 20 हजार जनता जिस सभा में वो जाते हैं वहाँ वो बोलते हैं कि आप खुलेआम चुनौती देते हैं कि आपको अगर केस करना है करो, पूरे प्रूफ के साथ है। पैसा का जिस ट्रस्ट से लेन देन है, हम लोग जिस ट्रस्ट को भगवान के रूप में मानते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट की संस्था बहुत अच्छे अच्छे काम बिहार में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खोली है, इसलिए हम ट्रस्ट पे उंगली नहीं उठाते हैं। लेकिन ट्रस्ट के जो लोग हैं वो जाकर ताके और झाके और पता करे कि जब संबंध हुआ तो आपके पीठ पीछे अशोक चौधरी ने कितना बड़ा ट्रांजैक्शन उस ट्रस्ट से कैसे कर लिया, इसकी पता जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि पूरे बिहार को उस ट्रस्ट पे विश्वास है। ऐसा न हो कि फिर उस ट्रस्ट पर से विश्वास उठे। मंत्री है, टीए मिलता होगा, बहुत दिनों से मंत्री है, कई बार विधायक रह चुके हैं, तो पैसा तो उनके पास होगा ही। 200 करोड़ रुपया टीए से नहीं होने वाला है पत्रकार महोदय। और आपने देखा कि प्रशांत जी ने स्पष्ट कहा, जिस जमीन को उन्होंने 35-45 लाख में खरीदा, उस जमीन को अपने ड्राइवर के नाम, फिर अपनी बेटी के नाम पे 10 लाख रुपया में वापस करा दिया। और जब इनकम टैक्स ने नोटिस किया तो फिर 3 साल बाद, सोचिए 3 साल बाद फिर 35 लाख रुपया दिया गया। कंप्लीट भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचारियों को या तो त्याग पत्र मंत्री पद से दे देना चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार को सभी मंत्रियों से त्याग पत्र ले लेना चाहिए। एक मिनट, प्रशांत किशोर एक सभा में बोले थे, भाग्य मनाइए और भगवान से मनाइए कि हमारी सरकार नहीं बने। भ्रष्टाचारियों के ऊपर उंगली उठा के कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी लोग, भगवान से मनाइए कि हमारी सरकार नहीं बने। आखिर क्यों? आप पहली बार, मैं भी राजनीति यहाँ 25 साल से करता हूँ। मैं 2000 में भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य बना था और आज मैं जन स्वराज में हूँ। मैं 25 साल से अपने मोहद्दीनगर और समस्तीपुर जिले में राजनीति करता हूँ। पहला कोई नेता है जिस नेता के डर से नेता डरता है,
जनता नहीं डरता, जनता उत्साहित है और जनता इस बार पूर्ण बहुमत से जन सुराज की सरकार बनाएगी। जनता को विश्वास हो गया है कि एक सच्चा आदमी बिहार को मिल गया। बिहार के लिए प्रशांत किशोर जरूरी है। और आपने जो बात कहा, जनता के हाथ सबसे बड़ी ताकत जनता के पास है और जनता ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि प्रशांत किशोर के साथ जाना है और प्रशांत किशोर की सरकार को बनाना है। संजय जायसवाल पर पेट्रोल पंप का धोखाधड़ी का भी आरोप लगा है। कंप्लीट पेट्रोल पंप के में वो तेल की चोरी करते हैं। संजय जायसवाल जी का चोरी पकड़ा गया है, वो नगर निगम ने उनको हटा के दूसरे पंप वाले को दिया गया। उन्होंने लेटर लिखा गया नगर निगम से कि भाई इनकी यहाँ से रसीद गलत आता है। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? प्रशांत जी प्रूफ थोड़े दे रहे हैं, प्रूफ तो नगर निगम दे रहा है। नगर निगम ने कहा कि इनके यहाँ से 20 लीटर के तेल भराया जाता है और 40 लीटर का पुर्जा आता है। तब नगर निगम ने चिट्ठी निकालकर इनको उस पंप से नगर निगम ने तेल लेना बंद किया और दूसरे जगह से चालू किया। प्रशांत किशोर जी एक सम्राट चौधरी पर आरोप लगाए हैं कि हत्या करके नाम चेंज कर लिए हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? एकदम सही है। तीन नाम चेंज है, 7वां में कुछ और, उसके बाद एक बार मैट्रिक किए नहीं, डायरेक्ट बीएड कर लिए हैं। तो ये पहले मैट्रिक का बतावे ना, और खुलेआम चैलेंज किया जा रहा है। यही तो हमारी पार्टी कर रही है। अभी आपने हमसे पूछा कि प्रशांत जी भरे सभा में कह रहे हैं, भरी सभा में नहीं, पूरा बिहार आज प्रशांत जी को देख रहा है कि पहला कोई ऐसा नेता मिला है जिस नेताओं पर जो भ्रष्टाचार था उसको उजागर करने का काम किया है। ये भाजपा के लोग सिर्फ कहते थे कि लालटेन वाले ही चोर हैं, लालटेन वाले ही भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन अब जब भाजपा पर पड़ी है, एनडीए पर पड़ा है, तो अब नीतीश कुमार का एक्शन क्यों नहीं, ये आप तमाम लोग पूछिए कि नीतीश कुमार एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। आज एनडीए के भी मैं 2 लोग का समर्थन करता हूं कि उन्होंने सच बोला है। एनडीए जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार और पूर्व मंत्री आरा से सांसद आर.के. सिंह, उन्होंने कहा है कि अगर आपने चोरी किया है तो इस्तीफा दो, और अगर आपने चोरी नहीं किया है तो उसका प्रूफ दो। लेकिन अभी तक भी कोई जवाब नहीं आया है। छोटे मोटे जो हैं प्रवक्ता, वो कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर को कहाँ से पैसा आता है। प्रशांत किशोर एक स्टेट में नहीं, 10-10 स्टेट में मुख्यमंत्री बनाया करते थे, प्रधानमंत्री बनाया करते थे। उस समय उनकी कंपनी थी। जब वो पार्टी बनाए हैं, उन्हें लग गया कि बिहार को भी सुधारना है। बिहार कैसे सुधरेगा जब हम हर जगह अपने अनुसार मुख्यमंत्री बनाते हैं और मेरा बिहार ही पिछड़ा हुआ है। तब उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर बिहार को अगरा राज्य बनाने के लिए अपना सब कुछ जी जान पे लगा दिए हैं। पहले ऐसा नेता है जो 4-5 महीने से, वो गर्मी हो, वर्षा हो, ठंडा हो, उसमें लगातार सभा कर रहे हैं। वर्षा होते रहता है, सब नेता भाग जाते हैं, लेकिन इनको सुनने के लिए जनता भी खड़ी रहती है, कुर्सी उठा के खड़ी रहती है, एक भी हिलता नहीं है। और ये भी आकर भाषण देते हैं। 10 से 15 हजार लोग, मूसलाधार बारिश में आप लोगों ने अपने चैनल से देखा होगा कि सभा चल रही है, बारिश हो रही है, एक आदमी नहीं घसीटता है, क्योंकि 35 साल से बिहार की जनता जात पात और धर्म के नाम पे ठगा जा रहा है। प्रशांत किशोर जी जो है सो एनडीए के बड़े नेताओं पर में लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर जी के पास साक्ष्य है? नहीं, अभी आपके पत्रकार ने पूछा कि प्रशांत जी कहते हैं कि मेरी सरकार न बने। प्रशांत जी इसलिए कहते हैं मेरी सरकार न बने, ये आप जो 4-5 नेता की बात कर रहे हैं ना, वो 4-5 नेता नहीं, लगभग अच्छे 50 नेता और करीब 50 से 100 अच्छे पदाधिकारी, वो सब अगर हमारी सरकार बनती है तो वो जेल जाने के लिए तैयार रहें। इसी बात को प्रशांत जी सभा में भी कहते हैं। अब तो पहले ही कह रहे हैं कि सरकार बने न बने। ऐसे तो लोग भ्रष्टाचार जो किए होंगे थोड़ा बहुत, तो हल्ला करके कहेंगे इनको वोट नहीं दीजिए, नहीं तो हम लोग जेल चल जाएंगे। वो अगर जितना कहेंगे ना कि वोट नहीं दीजिए, उतना इस बार जनता तैयार है। पहली बार आपने देखा कि मैं अभी विपक्ष का मेरे पार्टी के लोग विपक्ष के नेता नहीं हैं। हमारे प्रशांत जी के जन स्वराज पार्टी का कोई सदन में विपक्ष का नेता नहीं है, लेकिन विपक्ष की भूमिका 4 महीने 6 महीने से अगर कोई पार्टी निभा रही है तो उस पार्टी का नाम जन स्वराज पार्टी है। बताते हैं, मैं 2000 पेंशन के लिए
पूरे बिहार में, पूरे बिहार में मैं 2000 पेंशन करने के लिए हल्ला कर रहा हूं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा हूं। हमारी आवाज़ के डर से मुख्यमंत्री ने जो 11 साल से 400 रुपया था उसे 1100 करने का काम किया। कभी रसोईया का वेतन नहीं बढ़ा, कभी किसान सलाहकार का वेतन नहीं बढ़ा, कभी आंगनबाड़ी का सेविका सहायिका का वेतन नहीं बढ़ा, कभी आशा बहू का वेतन नहीं बढ़ा। लेकिन जब हमने घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता जब हर एक गाँव में सभा करने लगे, प्रखंड में सभा होने लगा, विधानसभा में होने लगा, आप लोगों के माध्यम से हमारे एजेंडा को जानने लगे, और जब जनता ने तैयार कर लिया कि इस बार प्रशांत किशोर को ही जिताएंगे, तब सरकार ने, अभी देख रहे हैं कि प्रतिदिन पैसा का घोषणा हो रहा है। यही नीतीश कुमार कहते थे कि पैसा कहाँ है जो पैसा बढ़ाएंगे, और आज इनको कहाँ से पैसा आ गया, जो किसी को 10,000 किसी को 9। और जान लीजिए अभी कितना ज़्यादा ही ठग रहे हैं। पिछला बार 2000 में सरकार बनने से पहले इन्होंने हर महिला को कहा था 2 लाख देंगे, और अब जब सरकार फिर बनाना है तो कहते हैं 10,000 देंगे, अब बाद में 2 लाख देंगे। अब सोच लीजिए कि पहले 2 लाख 20 वाला न मिला, अब 25 में अब कह रहे हैं कि 10,000 देंगे, अब फिर बाद में 2 लाख देंगे। पिछला अगर 2 लाख आप दिए हुए रहते, अगर हर महिला को 2 लाख मिला हुआ रहता, तो आज आपको ये 10,000 और 2 लाख की बात नहीं करनी पड़ती। इसलिए आप लोग ये मीडिया बंधु को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जनता ने मूड बना लिया है, इस बार जन स्वराज की सरकार बनेगी, और एक ऐसी सरकार बनेगी जो नेताओं और की सरकार नहीं होगी, जनता की सरकार होगी। इसलिए इस पार्टी का नाम जन स्वराज पार्टी।